हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसे हम SDLC भी बोलते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस रहती है, जिसे हम प्रोडक्ट को बनाने के लिए या डेवलप करने के लिए यूज करते हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस रहती है, जिसे हम प्रोडक्ट को बनाने के लिए या डेवलप करने के लिए यूज करते हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग फेजेस रहते हैं। उन फेजेस की अपनी एक प्रॉपर वेरियस एक्टिविटीज रहती है उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। हर फेज का अपना एक स्पेसिफिक ऑर्डर रहता है, जिसे हम उसी ऑर्डर में फॉलो करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। Software development life cycle model is either a descriptive or perspective। डिस्क्रिप्टिव मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है वो कैसे बनेगा, हम कैसे किस पे ध्यान देंगे, जो हमारा प्रोडक्ट हमें बनाना है उसकी प्रोसेस क्या रहेगी, मेथोडोलॉजी क्या रहेगी। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब प्रोडक्ट को बनाना है तो हमारा मेन मोटो है वो प्रोडक्ट कैसे भी बने, बट हमारा वो एक प्रोडक्ट बन के आना चाहिए, तो वो होता है प्रिस्क्रिप्टिव। अब एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं SDLC की। SDLC life cycle या software development life cycle is a process used by software industry to design, develop and test high quality software। एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के थ्रू एक प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं, जिसे हम बोलते हैं SDLC। जैसे ही डे 1 पे हमारा प्रोजेक्ट हमको अलॉट होता है, उस कंपनी को वो प्रोजेक्ट मिलता है, तो उसी वक्त से हम SDLC इस लाइफ साइकिल को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं अंटिल जब तक हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय होके लॉन्च नहीं हो जाता मार्केट में लॉन्च होने के बाद भी उसकी मेंटेनेंस चलती है, वहां तक हमारा SDLC प्रोसेस को हम फॉलो करते जाते हैं। तो एक इंडस्ट्री जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या IT कंपनीज SDLC को डे 1 से स्टार्ट कर देती हैं जैसे ही उसे प्रोजेक्ट मिलता है। अब मेन एम क्या है SDLC का, ऐसे प्रोजेक्ट क्यों नहीं बना सकते हम, वाई वी आर यूजिंग SDLC। तो एक अच्छा क्वालिटी का सॉफ्टवेयर यूज अगर हमें चाहिए, या एक पर्टिकुलर कॉस्ट एस्टिमेट है हमारा, या उसी टाइम पे अगर हमें चाहिए, तो ये सब कुछ जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको अगर हमें अच्छे से अचीव करना है तो हम SDLC का यूज करेंगे। बिना SDLC के हमारा अगर हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे या प्रॉपर हम प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, किस स्टेज को कब यूज करना है कब नहीं करना है, कौन से मॉडल को यूज करना है, अगर ये सब हम नहीं करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर तो बन जाएगा, बट वो एक या तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी या ज़्यादा या कम टाइम में होगा, या उसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं उतनी अच्छी नहीं होगी, या वो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन पे नहीं बैठेगा। इसलिए हमें एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, जिसे हम SDLC बोलते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हम फ्रेमवर्क भी बोल सकते हैं। एक ये मैप है जिसको देख के अब हम हमारा प्रोजेक्ट बनाते हैं। अब क्या क्या स्टेजेस या क्या क्या फेजेस रहते हैं एक SDLC में, हर SDLC मॉडल्स में ये कुछ पर्टिकुलर फेज रहेंगे, इसी सीक्वेंस में रहेंगे। हो सकता है इनका जो कुछ मॉडल्स में एक फेज के बाद दूसरा फेज स्टार्ट हो, उसके बाद तीसरा स्टार्ट हो, उसकी लाइफ साइकिल यहाँ पे खत्म हो जाए मेंटेनेंस पे। बट हो सकता है कुछ मॉडल्स में लाइफ साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाए रिक्वायरमेंट से, 0 1 2 3 इस तरीके से उसकी साइकिल बढ़ती जाए। तो पहला फेज है रिक्वायरमेंट में हम यूजर से या क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेते हैं, उसको क्या बनाना है उसे डॉक्यूमेंट में उतारते हैं। उसे डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद नेक्स्ट आता है एनालिसिस, उसे एनालिसिस करते हैं। देन आता है डिज़ाइन। जो भी हमने अभी डॉक्यूमेंटेशन में तैयार किया है उसका एक मैप बनाएंगे, या एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, या उसका एक डिज़ाइन लेआउट तैयार करेंगे। लेआउट तैयार करने के बाद उसकी आती है कोडिंग। जो भी अब हमने लेआउट तैयार किया है या मैप डिज़ाइन किया है कि हमारा डेटा फ्लो किस तरीके से होगा, उस पे अब हम कोडिंग करेंगे कोई सी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो क्लाइंट चाहता है, या उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग जो सूटेबल हो उस कोड का हम उस लैंग्वेज का यूज़ करके अब हम कोडिंग करेंगे।
कोडिंग करने के बाद आती है टेस्टिंग। जो भी बनाया है वो सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, कितना सही वर्क कर रहा है, किस इनपुट पे कितना वर्क कर रहा है, किस इनपुट पे वो वर्क नहीं कर रहा है, ये सब हमें टेस्टिंग में देखना पड़ता है। देन आता है मेंटेनेंस। लॉन्च होने के 6 महीने के बाद सपोज कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ तो वहाँ पे हम मेंटेनेंस पे डालते हैं। जैसे देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस बताती है, तो लॉन्च होने के बाद जब मार्केट में साल, 1.5 साल, 6 महीने बाद उसमें कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है या कुछ रिक्वायरमेंट चेंज करनी पड़ती है, तो वो हम हमारा सॉफ्टवेयर को मेंटेनेंस में डालते हैं। ये सीक्वेंस इसी तरह रहेंगे। रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि टेस्टिंग हम पहले परफॉर्म कर देंगे, डिज़ाइन बाद में करेंगे। नहीं, डिज़ाइन पहले होगा, देन कोड होगा, देन टेस्ट होगा, देन मेंटेन होगा। तो इसी सीक्वेंस में हम फॉलो करते हैं, कोई सा भी मॉडल होगा। अब डिटेल्ड स्टडी कर लेते हैं हर फेसेस की। पहला होता है रिक्वायरमेंट या एनालिसिस को हम बोलेंगे। तो यहाँ पे हमें जैसे ही यूज़र ने उसका या क्लाइंट ने उसकी रिक्वायरमेंट बताई, उसको हम गैदर करके एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बना लेंगे। उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या बिहेवियर होना चाहिए सॉफ्टवेयर का, क्या इंटरफेस होना चाहिए, वो क्या चाह रहा है उसके सॉफ्टवेयर में, ये सब हम देखते हैं। रिक्वायरमेंट्स फॉर बोथ द सिस्टम एंड द सॉफ्टवेयर आर डॉक्यूमेंटेड एंड रिव्यूड विद द कस्टमर। प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन होता है। अब ये कौन करता है? ये करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर एनालिस्ट। ठीक है, तो इस रोल को क्या बोलते हैं? एनालिस्ट। अगर डॉक्यूमेंटेशन गलत हुई तो आगे जाके सॉफ्टवेयर जो प्रोडक्ट जो बनेगा वो ऑब्वियसली बात है गलत बनेगा। इसलिए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट या डॉक्यूमेंटेशन या रिक्वायरमेंट एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है डिज़ाइन। अब जो भी हमने डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया है उसको हम प्रॉपर डिज़ाइन में कन्वर्ट करेंगे। इसमें हम मेन फोकस करते हैं क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होगा, सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर क्या होगा, इंटरफेस क्या होगा और एल्गोरिथम क्या होगी। एक्चुअल में हमारा डेटा किस तरीके से फ्लो करेगा उसे हम एक डिज़ाइनिंग फॉर्म में पहले देखते हैं। इसे हम मैप भी बोल सकते हैं। जैसे कोई रोड बनाना है, उस रोड को बनाने के पहले उसका एक लेआउट या उसका एक मैप बनता है, उसकी कुछ डिज़ाइन बनती है। जस्ट लाइक हमारे सॉफ्टवेयर को भी बनाने के पहले उसकी एक डिज़ाइन बनती है कि हमारा सॉफ्टवेयर किस तरीके से वर्क करेगा या उसका डेटा फ्लो किस तरीके से रहेगा। तो हम डिज़ाइन फेज में ये सब करते हैं। नेक्स्ट आता है कोडिंग। जो भी अब हमने डिज़ाइन करी है उसको एक मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसे हम बोलते हैं कोड करना, कोड जनरेशन। यहाँ पे जो डिज़ाइन हमने बनाई थी उसको और डिटेल्ड मैनर में हम यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आता है टेस्टिंग। टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो हमारा सॉफ्टवेयर अब बन के आया है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, किस इनपुट पे क्या वर्क कर रहा है, तो वो हम इंश्योर करते हैं। उसे हम टेस्टिंग बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी तरीके की टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग को और डिटेल में हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ज़रूरी है कि इतना समझना ज़रूरी है कि टेस्टिंग क्या होता है। तो टेस्टिंग किसी भी सॉफ्टवेयर को उसकी परफॉर्मेंस, उसके फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पे जज करना, उसको टेस्ट करना। जो इनपुट दिया है वह, उसका जो आउटपुट आ रहा है वो सही है, जो हमने चाहा था वही है या नहीं है। तो दोनों को हम पॉजिटिव और नेगेटिव वे में चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस। अब सॉफ्टवेयर लॉन्च होने के बाद उसमें कुछ अपडेट आया या कुछ चेंज आया या कुछ एरर्स आने लग गई, तो उसे हम मेंटेनेंस बोलते हैं। अब देखिए, हर फेज अपने में कुछ इम्पोर्टेंस रखता है। किसी भी फेज को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं या किसी भी फेज में हम चेंज नहीं कर सकते हैं उसके ऑर्डर्स में। नेक्स्ट, कुछ पॉपुलर एचडीएलसी मॉडल जिसे हम आगे जाके स्टडी करेंगे। यहाँ पे मैं बताती हूँ कुछ एग्जांपल, जैसे वाटरफॉल मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, अजाइल, इटरेटिव मॉडल और वी मॉडल। ये कुछ मॉडल्स को हम आगे वाली लेक्चर्स में स्टडी करते हैं, डिटेल्ड स्टडी करते हैं। जो फेसेस रहेंगे वो सब में सेम रहेंगे। फेस की स्टडी अभी मैंने डिटेल्ड बता दिया है। तो उस मॉडल पे अब हम देखते हैं उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज या कहाँ पे कौन सा मॉडल हम यूज़ करेंगे। तो आगे वाले लेक्चर्स में बने रहें। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स।